बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कल सच टीवी की तरफ से एक कॉल आई और उनका एक प्रोग्राम है जिसमें हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू होती है। हनीफ़ साहब उसके मेज़बान हैं, हनीफ़ कमर साहब, और उनका जो सवाल था वो बहुत अजीबोगरीब था। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ पहले लाहौर में एक लड़के ने पबजी खेलते हुए उस गेम के तकाज़ों और रूल्स के मुताबिक उसको फॉलो किया और अपनी सगी माँ को और 3 बहन भाइयों को गोली मार दी एंड दे डेड एट द स्पॉट। वो जो माँ थी वो लेडी डॉक्टर थी और पहले तो ट्रेस नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या, और फिर जब उसको शामिल तफ्तीश किया गया तो ज़ाहिर है ट्रेस हो गया कि किस अहमक आदमी ने ये काम किया और कैसे किया। उनका सवाल ये था कि क्या गेम्स इतनी पावरफुल होती हैं और पबजी या आने वाले दिनों में कोई और गेम कि अपने सगों की अब जान तक ले सकते हैं। वहाँ उन्होंने 2-3 माहिरीन नफ्सियात भी बुलाए हुए थे और सब ने अपनी अपनी किताबी बातें की और किताबों में ये मर्ज़ ऐसे होता है और ऐसे होता है, लेकिन मेरा नुक्ता निगाह उनसे थोड़ा मुख्तलिफ था। मैंने हनीफ़ कमर साहब से कहा कि अभी तो सिर्फ एक पबजी है, असल में पबजी को मत देखें, उसके पस मंज़र को जब तक हम समझेंगे नहीं, और ये समझना है हर माँ को और हर बाप को, हर उस्ताद को, हर बड़े भाई को और हर अहले इल्म को और अहले दानिश को, दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी है इट्स एंटरटेनमेंट। बाहर एक लफ्ज़ है, ई से शुरू होता है, एंटरटेनमेंट। ड्रामा एंटरटेनमेंट, फिल्म एंटरटेनमेंट, ये गेम्स एंटरटेनमेंट। जो पहले लोग मैदानों में जाके खेलते थे वो एंटरटेनमेंट नहीं थी, वो हेल्दी एक्टिविटी थी। उसमें आप इन्वॉल्व होते थे और आपकी जो फीलिंग होती थी साजिशें करने की और क्रूल होकर मारने की नहीं थी। अभी तो जितने इवन बच्चों के ड्रामे और बच्चों के जो कार्टून मूवीज़ आ रही हैं उसको देखने के बाद भी जो मैसेजेस वो देना चाह रहे होते बच्चा वही ले रहा होता है। एंटरटेनमेंट के बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ है जिसको समझना है वो है एंगेजमेंट। हर ड्रामा, हर नशे की चीज़ वो आपको इंगेज करती है। जिस ड्रामे में, जिस प्रोग्राम में, जिस कहने वाले में, जिस किताब में इंगेज करने की एबिलिटी नहीं होती वो नज़र से ओझल हो जाती है। आँख ओझल, पहाड़ ओझल। तो अब इस चीज़ों को जहन में रखना है बचने के लिए भी और स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी। अगर आप अपने बेटे को या बेटी को ज़िंदगी में अपने साथ रखना चाहते हो, जोड़ के रखना चाहते हो, अपनी वैल्यूज़ देना चाहते हो, तो एंटरटेन भी होगा, इंगेज भी होगा। तीसरी चीज़ है वो उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है। यानी जब आप ड्रामा देखते हैं किस्तों का, सीजन्स का, बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते। इस वक्त दुनिया पे 3 चीज़ें राज कर रही हैं और एक का नाम इस वक्त नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स करोड़ों में नहीं चला गया, अरबों में चला गया। नेटफ्लिक्स वो मूवीज़ और वो सीजन्स बना रहा है जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे, और ये कोई अखलाकी मौज़ूआत पे नहीं बन रहा है। सो ये आने वाला वक्त है। नेटफ्लिक्स का हर सीज़न इंगेज करता है, एक्साइट करता है और आखिरी बात एडिक्शन लगा देता है। अगर उसमें 100 किस्तें हैं तो 100 किस्तें देखे बिना आप मर नहीं सकते, आपको चैन नहीं आएगा। अलतगरल भी एक इंगेजमेंट थी, अगर आपने नोट किया हो, फिर एक्साइटमेंट थी और आखिर में आलमोस्ट एडिक्शन हो गई थी। जिन लोगों ने अलतगरल देखा उन्होंने उस्मान कुर्लुस भी ज़रूर देखा, फिर वो पूरे 100-200 किस्तें उन्होंने देखी हैं। ये जो स्ट्रेटजी है जिन लोगों ने भी बनाई, जिन लोगों ने भी स्टार्ट की, पहला इस वक्त नेटफ्लिक्स है, दूसरा कोरियन सीजन्स हैं। कोरियन सीज़न इस वक्त दुनिया पे ऐसे गालिब आए हुए हैं और वो उन मौज़ूओं पे चीज़ें बना रहे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले दिनों उनकी एक डेथ स्क्वाड पे एक मूवी थी, सीरीज़, वो भी मैंने भी देखी, 9 किस्तों की। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह लाइक 600-700 बंदा उसमें था, जिस तौर पे उन्होंने उनको किल किया, जिस बेरहमी के साथ, पैसे थे और फिर उनको देखने वाले थे, जितनी बेरहमी से वो लोग मारे गए। यानी इवन टग ऑफ वार जो होती है, जैसे आप रस्सा कशी करते हैं, अगर उस गेम के अंदर वो टग ऑफ वार थी तो टग ऑफ वार में 10 लोग एक साइड पे, 10 एक साइड पे, जो जीतेंगे वो बच जाएंगे और जो हारेंगे जो ही वो रस्सा उस लाइन को क्रॉस करेगा वो वहाँ से काट देंगे और सब नीचे गिर के मर जाएंगे, उनमें से ज़िंदा कोई नहीं बचता। इसी तौर पे
अगर एक शीशे का पुल क्रॉस करना है तो जो जो उस शीशे पे गलत पाँव रखता जाएगा वो नीचे गिरता जाएगा और उसके बाद उसका जिस्म चिथड़ों में बदलता जाएगा, मर जाएगा। अब ये भी एक एडिक्शन है। और तीसरी एडिक्शन जो आने वाले बरसों में अभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वो यानी अब तो आपको अंदाज़ा है, इवन फेसबुक ने भी अपना नाम मीटा रख लिया है। मीटावर्स में यही गेम्स होंगी, यही ड्रामे होंगे, एंड यू वुड बी द पार्ट ऑफ दैट ड्रामा। आप कोई किसी भी करैक्टर में आप उस गेम के अंदर खुद चले जाओगे। सो आप आने वाले बरसों का तसव्वुर नहीं कर सकते कि दुनिया का रंग क्या होगा। जो जो रिश्ते इस वक्त वालिदैन से दूर हैं, वो दोस्तों के करीब हैं, वो अपने ग्रुप्स में हैं, ये सब किसी न चीज़ के एडिक्ट होते जाएंगे। अवेलेबल हो तो ये चर्च के एडिक्टेड हो जाते हैं, अवेलेबल हो तो शराब के एडिक्टेड हो जाते हैं, अवेलेबल हो तो सिगरेट के, अवेलेबल हो तो ब्लू और गंदी मंदी मूवीज़ के। जैसा उनका ग्रुप कर रहा होता है, ये ग्रुप उनको एंटरटेन कर रहा होता है, ये ग्रुप उनको इंगेज करता है, ये ग्रुप उनको एक्साइट करता है और ये ग्रुप उनको एडिक्ट करता है। एडिक्शन में जाने के बाद फिर आम तौर पे वापसी मुश्किल हो जाती है। बहुत कम लोग हैं जो किसी एडिक्शन के बाद मोहब्बत की बुनियाद पे, तवज्जो की बुनियाद पे, समझाने की बुनियाद पे वापस आ सके। हमने लोगों को बहुत बुरी हालत में मरते देखा, लोगों के ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह होते देखा, अपने हाथों से नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये एडिक्शन ऐसी बेबसी है कि आप उसके आदी हो जाते हो। सो एडिक्शन लाजमी नहीं है कि नशे की हो। एडिक्शन किसी भी गेम की हो सकती है, किसी भी ड्रामे की हो सकती है, किसी सीरियल की हो सकती है, बुरे लोगों की कंपनी की हो सकती है, एक ऐसे मुस्तकबिल की हो सकती है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो और जिसके बारे में सोच सोच के आप उनको आंखें बंद करके फॉलो करने लग जाते हो और जो वो आपसे कहते हैं वो आप करते हो और फिर अपनी माँ को और बहनों को और भाइयों को भी मार देते हो। ये आग अभी तो किसी और के घर लगी है, अभी हमें दूर से लग रही है कि इस पे दूसरे जलेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी औलाद को अल्लाह के साथ इंगेज ना किया, उसको दीनी तालीमात के साथ और ख़ानदान के साथ उसको जोड़ा ना और अपनी मोहब्बत के साथ उसको बाइंड ना किया, आप सोचिए कोई आपके साथ सिर्फ खूनी रिश्ते की बुनियाद पे एक हद तक लोग जुड़ते हैं, फिर जुड़ते हैं ईमान की बुनियाद पे, फिर जुड़ते हैं वैल्यूज़ की बुनियाद पे, फिर जुड़ते हैं या तो बदी की मोहब्बत में या नेकी की मोहब्बत में। सो फैसला आपने करना है कि क्या आने वाले बरस में आप इन चैनलों को, मेटावर्स को, नेटफ्लिक्स को और कोरियन सीज़न को ये अलाउ करोगे कि वो आपके बच्चों के साथ प्ले करें और फिर बच्चे उनके कहने पे अपने दोस्तों को और अपने माँ बाप को गोलियां मारें और फिर पुलिस ट्रेस करती फिरे कि इसका अंधे कत्ल का कातिल कौन है। मिल तो जाएगा वो, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा तबाही फैल जाती। मेरा रब आपको ऐसे सदमों से बचाए, आपके प्यारों को भी महफूज रखे। लेकिन बंद आंखों से सिर्फ कबूतर ज़िंदगी गुजारता है, इंसान खुली आंखों से ज़िंदगी गुजारते हैं और खुली आंखों से ही फैसले करते हैं और खुली आंखों से ही सीखते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।